सांप और मूर्ख मेंढक। एक बार एक सांप बुढ़ापे के कारण कमजोर हो गया था। एक तालाब के किनारे कई मेंढक अपने राजा, रानी और राजकुमार के साथ रहते थे। वो सांप भी वहां पे आया। सांप ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। उसने कई मेंढकों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो किसी को भी पकड़ नहीं पाया। वो बहुत कमजोर था। सांप ने सोचा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा। तभी उसने मेंढक राजकुमार और उनके दोस्तों को देखा। वो अपने खेल में व्यस्त थे और सांप पर उनका ध्यान नहीं गया। जब वो बहुत करीब आए, तब उनमें से एक ने सांप को देखा और वो उछल पड़ा। ओह, एक सांप! वो डर के मारे चिल्लाया। वो सभी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गए। लेकिन जब सांप नहीं हिला, तो मेंढक राजकुमार ने उसके पास जाने का फैसला किया। मेंढक राजकुमार सांप के पास गया, फिर भी सांप नहीं हिला। मुझे देखने दो कि वो मर तो नहीं गया। मेंढक राजकुमार ने सांप के सिर पर हाथ लगाया और वहां से कूद गया। सांप ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मेंढक बहुत हैरान थे। सांप ने कहा, मैंने एक बार एक ऋषि के बेटे को काटा था। ऋषि ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दिया कि मैं अपने जीवन के बाकी हिस्से में मेंढक को अपने पीठ पर ला दूंगा। ये सुनकर मेंढक राजकुमार खुशी से उछलने लगा। फिर तो मैं आपकी पीठ पर सवारी करूंगा, उसने कहा। मेंढक राजकुमार उछलकर सांप की पीठ पर बैठ गया और सांप को आदेश दिया, मुझे मेरे माता पिता के पास ले जाओ। राजा रानी ये देखकर हैरान थे। पिताजी, देखिए, मैं एक सांप की सवारी कर रहा हूँ, राजकुमार चिल्लाया। चलिए, हम भी इसकी सवारी करते हैं, रानी ने राजा से आग्रह किया। इसीलिए वो सभी सांप की पीठ पर बैठ गए। आप बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, राजकुमार ने शिकायत की। मैं क्या कर सकता हूँ, सांप ने दुखी होकर कहा। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। तुमने खाया क्यों नहीं? शाही सवारी तेज और मजबूत होनी चाहिए, राजा ने कहा। मैं आपकी अनुमति से ही खा सकता हूँ। आपकी प्रजा मेरा भोजन है, सांप ने जवाब दिया। मैं आपको हमारी प्रजा खाने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ? राजा ने कहा। सांप ने कहा, मैं शाही मेंढकों को नहीं, सिर्फ सामान्य मेंढकों को खाऊंगा। राजकुमार परेशान हो गया और रोने लगा। पिताजी, मैं सांप को खोना नहीं चाहता, कृपया उसे अनुमति दे। रानी ने भी कहा, आप उसको अनुमति दे दीजिए। वैसे भी हमारे पास बहुत मेंढक है, वो कितने खा सकता है। अंत में राजा को अनुमति देनी ही पड़ी। सांप हर दिन कई सारे मेंढकों को खाने लगा। जल्द ही वो बहुत मजबूत और स्वस्थ हो गया। अब वो बहुत तेजी से चलने लगा। एक दिन सांप मेंढक के राजा के पास गया। राजा, मैं बहुत भूखा हूँ और तालाब में अब एक भी मेंढक नहीं बचा, इसलिए अब मैं आप तीनों को खाऊंगा। दुष्ट सांप ने तीनों शाही मेंढकों पर हमला किया और उन्हें खा गया। सीख, कभी भी अपने दुश्मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए।